देखिए भाई, मेरा मकसद सिंपल है। आई नीड टू सिंप्लीफाई द लाइफ ऑफ माई टीनेजर एंड ऑल यू पेरेंट्स जिनके टीनेज बच्चे हैं ओ और यू योरसेल्फ आर सो बिजी कि यू नीड दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग हैक्स जहाँ पे आप काम एक बार करें लेकिन आपको फायदा पूरे हफ्ते का हो। हाँ, सो दैट इज द थॉट प्रोसेस आई एम गोइंग विद। तो सबसे बड़ी हेडेक होती है हर शाम को कि आज डिनर में क्या बनाएं। इमेजिन एक ऐसा मैरिनेड जो चिकन, पनीर, वेजीज या आलू किसी में भी चले और बस 10 मिनट में फ्लेवर को अपग्रेड कर दे। चलिए बनाते हैं एक डिलिशियस इजी तंदूरी चिकन जिसके साथ बनेंगे 2 बोनस रेसिपीज, एक अमेजिंग रैप जो हर टीनेजर को बहुत पसंद आएगा एंड अनदर डिलिशियस हाई प्रोटीन सैलेड। लेट्स बिगिन। वेल अब अगस्त्या सून बाहर यूनिवर्सिटी जाएगा, अगर एडमिशन हुआ तो लेकिन जब जाएगा आई नीड इजी क्विक सॉल्यूशंस फॉर हिम। सो ये सब जो रेसिपीज है ना, मैं इस तरह से प्लान करती हूँ कि कोई भी बड़ी आसानी से बना दे। यहाँ पे आई हैव हंकर्ड बट अ नॉर्मल ग्रीक योगर्ट ऑल्सो वर्क्स। ग्रीक योगर्ट को तो विस्क करने की भी ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज इट ऑलरेडी कम्स नाइस एंड स्मूथ। सम कसूरी मेथी इजीली अवेलेबल, हल्का सा रब करके डाला है इसमें। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट, थोड़ी हल्दी, नाइस जनरस हेल्पिंग ऑफ लाल मिर्च पाउडर जो तीखी नहीं है, जस्ट कलर के लिए है, कश्मीरी मिर्च, और ये थोड़ा काला पेपर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, और ये मेरा होममेड गरम मसाला जो मैं उसे ढेरों बॉटल्स पैक करके देने वाली हूँ। इसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, यूट्यूब पे है। ये करेंगे फिर से एक बार विस्क। अब तंदूरी चिकन को वो क्लासिक कलर देने के लिए ना, आई हैव अ ग्रेट हैक व्हिच इज आल्सो हेल्दी। तो दिस इज ग्रेटेड बीटरूट जो बहुत ही प्यारा, देखिए क्या कलर ये दे रहा है एंड कुकिंग के बाद और भी सुंदर हो जाएगा। आपको कोई भी आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर हम डालेंगे इसमें एक नींबू, कसूरी मेथी को हम हाथों में क्यों रब करते हैं आपको पता है? बेसिकली हाथों की गर्मी से ना इसके एसेंशियल ऑयल्स रिलीज होते हैं और कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छे से इंटेंसिफाई हो जाता है। इसे थोड़ा पहले ड्राई रोस्ट भी इसी लॉजिक के वजह से हम करते हैं। थोड़ा सा और यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है। ऑलराइट, दिस इज डन। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यम्मी। एक्चुअली यू नो मैरिनेट तो ये अमेजिंग है ही, लाइक आई मेंशन पनीर, वेजीज, पोटैटो जो डालना है डाल दीजिए, बट एज अ डिप आल्सो इट्स अमेजिंग। मैंने तो अगस्त्या को बोला है बस इसका एक जार बना के रख लो, जस्ट कट अप सम क्यूकम्बर्स और सम कैरेट, बट ही विल से नो मम्मा आई एम गोना गेट अ बैग ऑफ चिप्स। हाँ, और चिप्स के साथ दिस डिप इज एक्चुअली अमेजिंग। सो एक काम और 10,000 उसका नतीजा। चलिए मैरिनेट तो तैयार है। अब आई हैव दिस नाइस लार्ज ब्रेस्ट ऑफ चिकन का पीस। ये एक ही बड़े पीस में हमारा बहुत कुछ बन सकता है इसके साथ। अभी ना तो मजा वाला पार्ट है कि ये मैरिनेट करके आपने फ्रीजर में ठोक दिया। आप कम से कम हफ्ते भर 10 दिन तक भी उसे रख सकते हो। जब बच्चे को भूख लगी या आपको भूख लगी, निकाला, थॉ किया एंड ग्रिल कर लिया। दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ दिस। एंड उप्स, आई फॉरगॉट वन थिंग टू शो यू। ये ना देखिए, आपको दिख रहे हैं ये गैशेस। ब्रेस्ट ऑफ चिकन या अगर आप लेग भी यूज कर रहे हैं, मैरिनेट करने से पहले उसमें ऐसे बस स्लिट्स कर लीजिए, ऐसे स्लिट्स जो थ्रू एंड थ्रू ना जाए, जस्ट ऊपर से, ताकि मैरिनेट अच्छे से अंदर तक फीक हो जाए। ओके, नाउ टाइम टू ग्रिल द तंदूरी चिकन। तो ये जो मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ, इसके लिए अवन भी ज़रूरत नहीं है, आप पैन में कर सकते हैं। अगर ग्रिल पैन इस तरह से हो तो इट्स ग्रेट बिकॉज यू माइट गेट दोज नाइस मार्क्स। तंदूरी चिकन में पड़ता है मस्टर्ड ऑयल जो यूजुअली हम मैरिनेड में भी डालते हैं, बट व्हाट आई एम डूइंग इज शोइंग यू अ क्विक ट्रिक। अब मस्टर्ड ऑयल आप मैरिनेशन के अंदर भी डाल सकते हैं, पर इससे क्या
मेरे 2 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो मुझे डबल बार तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो स्मोक भी हो जाएगा एंड काम एंड टाइम दोनों बचेगा, राइट? कैन यू सी दिस नाइस स्मोक कमिंग आउट? नाउ इज़ द टाइम टू गो इन विद आवर चिकन। हमेशा गो इन विद द टॉप साइड डाउन बिकॉज उसमें सारा फ्लैश होता है। सबसे पहले उसको वो हीट मिलना चाहिए, सारे जूसेस अंदर सील हो जाने चाहिए एंड यू गेट दैट नाइस ब्राउनिंग व्हिच इज कॉल्ड searing of the chicken. Okay, just already color amazing आ गया है. I'm going to turn this in. There, look at that. Beautiful. अगर आपके पास ये ग्रिल पैन नहीं है, there's no hard and fast rule कि उसी में आपको बनाना है. नॉर्मल पैन में भी आप कर सकते हैं. बेसिकली आपको अच्छी ब्राउनिंग चाहिए, which will come in any pan. जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ ना, उन्हें मैं टैग कर रही हूँ इन द वीडियो, so you can buy them directly. Don't worry, थोड़ा मसाला तो पैन में ही लगेगा ही, but that is the part which has the maximum flavor, जो हम बाद में खरोच के निकाल लेंगे. एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, शायद बच्चे ना कर पाएं, पर हम तो कर ही सकते हैं. This is, look at this. Oh, beautiful, isn't it? अब ये पूरी तरह से पका है कि नहीं, इसके लिए तो ये एक शेफ तरीका आपको दिखाती हूँ. दिस इज अ थर्मोमीटर, फूड थर्मोमीटर. वो जो कोविड में ईयर थर्मोमीटर यूज होता था, वो मत मिस्टेक कर लीजिएगा. यहाँ पे अगर आपके थिकेस्ट पार्ट पे दिखाया टेम्परेचर 164 डिग्री फ़ारेनहाइट या 74 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स योर चिकन इज कुक्ड अंदर से. और घरेलू तरीका क्या है वो भी आपको दिखा देती हूँ. जब छुरी आराम से बिना लड़ाई किए अंदर चले जाए, स्लाइड कर जाए, यू नो दैट द चिकन इज कुक्ड. अब हमारा होम स्टाइल तंदूरी चिकन तो तैयार हो गया. इसे ढाबा स्टाइल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बिना तंदूर के एक अमेजिंग हैक है जिससे फ्लेवर कमाल का आ जाता है. एंड इट्स सो इजी टू डू. घर में कोयला ले आइए, हल्का सा उसे डायरेक्टली गैस के ऊपर जलाइए जब तक वो इस तरह से लिटरली जल ना जाए पूरी तरह से. यू कैन सी दैट रेडनेस. उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी. ये जैसे स्मोक आना शुरू हो जाए, बस इसे ढक दिया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, 30 सेकेंड से अबाउट 1 मिनट से ज़्यादा ऐसे स्मोक नहीं करिए, वरना बड़ा बिटर सा टेस्ट आ जाता है. वैसे मैंने ये धुंगार अपने काफ़ी रेसिपीज़ में दी हैं, मैं उनके भी लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लीजिए. पहले ज़माने में तो फ्लेवर ही इस धुंगार से आता था, पर आजकल मॉडर्न ज़माने में हम ऐसा करते ही नहीं हैं. बच्चों को ना ऐसे स्मोकी चटपटे फ्लेवर्स वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. आई हैव यूज दीज काइंड ऑफ ट्रिक्स to feed Agastya things that he doesn't like. So try it next time. अब चिकन को ना आइडियली स्लाइस करने से पहले या श्रेड करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी होता है, अबाउट 5 to 8 मिनट्स, ताकि जूसेस अंदर रहें. वरना क्या होगा, तुरंत आप करेंगे ना, वो सारे जूसेस बाहर आ जाएंगे और सारा फ्लेवर भी उसके साथ भाग जाएगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्लाइस दिस आउट. एक छोटा सा पीस मैं ज़रूर खाऊंगी, बिकॉज जब फ्रेश चिकन ग्रिल होके आता है ना, उस समय टू बाइट इनटू इट, उसका मज़ा अलग ही होता है. इट्स नाइस एंड जूसी एंड सो फ्लेवरफुल, अमेजिंग. ऑलराइट, जो बाकी का चिकन है उसे हम श्रेड कर लेंगे, बिकॉज आई एम मेकिंग अ टोर्टिया रैप विद श्रेडेड चिकन एंड स्लाइस चिकन जाएगा हमारे सैलेड के ऊपर. मेरी कॉफ़ी ब्रेक होते होते देखिए कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, और ये लोग पूछे क्या हो गया इतना कुछ. देखिए भाई, मेरा मकसद सिंपल है. आई नीड टू सिंप्लीफाई द लाइफ ऑफ माई टीनेजर एंड ऑल यू पेरेंट्स जिनके टीनेज बच्चे हैं, और यू योरसेल्फ आर सो बिजी कि यू नीड दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग हैक्स जहाँ पे आप काम एक बार करें लेकिन आपको फ़ायदा पूरे हफ्ते का हो. हाँ, सो दैट इज़ द थॉट प्रोसेस आई एम गोइंग विद. तो तंदूरी चिकन आपको दिखा दिया, अमेजिंग मैरिनेट दिखा दिया. यू कैन स्टोर इट फॉर गुड 2-3 वीक्स एंड यूज इट एज एंड व्हेन यू वांट. अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिप
दिखाऊंगी, which again, I mean, dip बोल लीजिए, इसे dressing बोल लीजिए, whatever you want, you can call it. But the interesting thing to notice, you can again store it in the fridge for a really long time and use it as and when you need. ठीक है, बहुत ही simple है ये. And I'm going to make it in this jar so that again, easy to store and keep, right? So some Greek yogurt, nice and silky smooth. आप रेगुलर हंकर्ड भी यूज कर सकते हैं. फिर उसे विस्क करना होगा. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड टू मेक इट नाइस एंड स्मूथ लाइक दिस. थोड़ी सी घर की हरी चटनी या घर में कोई भी चटनी पड़ी हो आप यूज कर सकते हैं. नींबू का रस, नाइस glug of some extra virgin olive oil, and salt. Using this pepper, some thoda sa coarsely ground crushed pepper. You can use a pepper mill as well. Now what do we do? Shake, shake, shake. Of course, you can adjust the consistency to your liking. Ooh, this is looking great. Let's check this out. Beautiful. अब इसे like I mentioned आप dip की तरह यूज कर सकते हैं और a drizzle on your salad. I'm going to show you both the versions but not without. That green chutney ना, it's a very very good idea. हाँ, चलिए आपको मैं अच्छे अच्छे आइडियाज ही देती हूँ. देखिए आप क्या करते हैं उसके बदले में. सब्सक्राइब किया कि नहीं चैनल को, कर लीजिए ना. स्टार्टिंग विद द सैलेड. सैलेड में आपका जो बना है, आपके बच्चों का जो बना है, जो आपके बच्चों को पसंद हो. मेरे बच्चे को तो कुछ भी नहीं पसंद है. नो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नो वेजिटेबल्स पर से, अनलेस आई टर्न देम मैजिकल, व्हिच आई ऑलवेज ट्राई एंड डू. सो नाइसली टोन लेटस लीव्स. आप कोई भी मिक्स ऑफ एनी लीव्स यूज कर सकते हैं. इसमें आप बेबी स्पिनच भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे काले काले जो है ना, ये वाले लीव्स प्लीज ना डालें. थोड़े से बेल पेपर्स, नाइस मिक्स. सम चेरी टमाटोज व्हिच आई वुड लाइक टू चॉप 1 into 2. Now I'm going to just place my sliced chicken gently on top of the salad. अब क्योंकि ये मेरा चटपटा तंदूरी चिकन सैलेड है, a little bit of chaat masala on top of the tandoori chicken. Okay, chicken is here. I want to actually add some cucumbers as well. Nice and fresh कर देगा हमारे सैलेड को. And you know, आपको पता है ना प्रेजेंटेशन मेरे लिए कितना important है. So I like the contrast of the green against my nice red tandoori chicken. बोलते हैं जितने कलर्स आपके प्लेट में हो ना, उतना हेल्दी होता है. So let's add some more. It's looking lovely. Some more protein in the form of peanuts. And finally, हमारा ये जो ड्रेसिंग हमने बनाया है, I'm getting greedy as you can see. Yummy, dummy, dummy. Salad is ready. कितना exotic लग रहा है और कितना delicious है. ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप बनाएंगे और खाएंगे, या आपके बच्चे बनाएंगे और खाएंगे. I'll put this on the side and I'm going to quickly get on with this other recipe जो बहुत ही आसान है बनाना. और टॉर्टियाज तो आराम से मिल जाते हैं. होल व्हीट टॉर्टिया you can buy. इसे काटेंगे बीट्स यहाँ पे. And then this shredded chicken जो हमने बनाया है उसे डालेंगे एक क्वार्टर में. नाइस जेनरस हेल्पिंग. थोड़े से सैलेड के पत्ते, and some mozzarella cheese for that nice cheesy pull.
Now we fold it once, we fold it second time, and nicely fold it the third time. Ta-da! अब यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई है, इसे हम ग्रिल कर लेंगे on a nice pan with some butter so that it's nice and crispy on all the sides. Brush some butter on the pan. Oh la la, look at these marks. ये देखो मेरा डीओपी की आवाज ज्यादा आ रही है, वाह 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 बोल रहे हैं। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा ऊपर रह गया, ये वाले में मार्क्स नहीं आए मेरे। सेम ड्रेसिंग एज अ डिप विद दिस अमेजिंग रैप। इस रैप को आप दे सकते हैं टिफिन में एज अ इवनिंग स्नैक, और ये सैलेड जो बनाया है, this is a great option for me who is always wanting to do something healthy which is also high protein. Actually Agastya also loves it. ये टाइप के सैलेड्स ही है जो वो भाई साहब खा लेते हैं, वरना नॉर्मल सैलेड तो हाथ भी ना लगाए। अगस्त्या के साथ साथ राहुल also loves this. So basically आज जो मैंने बनाया है उससे आप पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तंदूरी चिकन इन माय हाउस में आपको बताती हूँ, तंदूरी चिकन किसको सबसे अच्छा लगेगा, मेरे फादर इन लॉ को। ही लव्स तंदूरी चिकन एज इज। रैप विल बी लव्ड बाय अगस्त्या, सैलेड विल बी लव्ड बाय बोथ राहुल एंड मी। वी हैव अ विनर, वन रेसिपी, सारे लोग खुश। कैन यू आस्क फॉर मोर? नो यू कैन नॉट, बट आई कैन। I want you to watch this video, try all these recipes, share it with all your loved ones, all the parents especially who have teenagers, so that जब वो कॉलेज जाएं ये easy hacks उनके काम आए। ठीक है, फिर मिलते हैं lots more exciting recipes. Till then, love you guys.